जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये झा जी का विश्लेषण है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में आज एक बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल 2025 लोकसभा चुनाव के समीक्षा बैठक और 2024 चुनाव के खत्म होने के समीक्षा बैठक में लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा फैसला ये लिया कि जो अभय कुशवाहा औरंगाबाद के सांसद आरजेडी के हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, संसदीय दल का नेता चुना गया है। देखिए, चर्चा तो मीसा भारती की थी, चर्चा सुधाकर सिंह की थी, चर्चा सुरेंद्र यादव की थी, लेकिन अभय कुशवाहा को बनाकर लालू प्रसाद यादव ने जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, इस मास्टर स्ट्रोक में क्या उनकी पार्टी में अंदरूनी कलह मचेगी, इस विषय पर झा जी के विश्लेषण में आज चर्चा करेंगे। सर, लालू प्रसाद यादव ने जो दाव खेला है, कुशवाहा कार्ड, कुशवाहा जाति को आगे करना, एनडीए का कोर वोट बैंक, उसमें बड़ी सेंधमारी करना, क्या लगता है उनके इस फैसले से उनकी ही पार्टी पर कहीं भारी ना पड़ जाए, ऐसा लग रहा है, संभावना है क्या? संभावना तो लग रही है, क्योंकि मीसा भारती की भी जीत हुई है पाटलिपुत्रा से, और वो भी उस पद के लिए उनका भी नाम उठा था। वैसे स्थिति में मीसा भारती की तरफ से विरोध होना चाहिए, अंदरूनी विरोध, गुपचुप तरीके से, खुल के वो सामने बोलेगी नहीं, क्योंकि मीसा भारती कहीं ना कहीं ये पद चाहती थी, उनकी इच्छा थी जो ये पद उन्हें मिले। वैसी स्थिति में, क्योंकि जिस मीसा भारती के लिए किसी ने प्रचार तक नहीं किया, उनकी माँ केवल प्रचार की थी, वो अपने बल पे इस बार जीती है, अपने दम पर। न लालू प्रचार किए, लालू तो वहाँ कैंप किए छपरा में, इनकी माँ यहाँ पे रोड शो की। लास्ट में मीसा भारती अंतिम दिन, जो प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी आए थे विक्रम में, उन्होंने पालीगंज में उन्होंने की थी सभा, उस मंच पे केवल तेजस्वी दिखे। तो वैसी स्थिति में मीसा भारती के द्वारा विरोध करना, एक तो लालू प्रसाद की बेटी है, वो चाहती तो वो उनकी इच्छा रहती तो आराम से उनको मिल जाता, लेकिन अब क्या पता क्या बात हुई, अंदरूनी क्या बात हुई। फिर सुरेंद्र यादव भी पुराने नेता हैं, वो 6 या 7 बार वो विधायक रहे हैं, 2 या 3 बार लड़े हैं, जहानाबाद से लगातार लड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में सुरेंद्र यादव पर भी दांव लगाया जा सकता था अगर यादव समाज से ही करना था। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बार यादव कम्युनिटी से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो यादव उनके कोर वोटर हैं, मुस्लिम उनके कोर वोटर हैं। जिस टाइप से देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आ गया, यादव और मुस्लिम और इंटैक्ट हो गया लालू प्रसाद यादव के लिए। तो वैसी स्थिति में जो हमको लगता है लालू प्रसाद यादव ने की नहीं चली या उनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था, हमको लगता है बनाया गया है तेजस्वी यादव जैसा, उनका था कुशवाहा, और इन्होंने 7 टिकट दिलवाया था पूरे महागठबंधन से। तो वैसी स्थिति में कुशवाहा कार्ड खेला गया। और अब आपको याद होगा, जो बिहार के कैबिनेट में, बिहार की तरफ से कोई कुशवाहा केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री भी नहीं बना। कुशवाहा पहले ही से नाराज है, जिसकी नाराजगी झेलनी पड़ी इलाहाबाद और मगध में, सभी की सभी सीटें लोग हार गए, उपेंद्र कुशवाहा तक हार गए। तो वैसी स्थिति में कुशवाहा, मतलब नहीं होता है जो लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो, तो लालू प्रसाद ये कुशवाहा का मतलब जो लोहा है वो अभी गर्म है, उस पर हथौड़ा मार के और उसको नुकीला हथियार बनाने की ताक में है। इसीलिए कुशवाहा, अभय कुशवाहा को नेता पद की जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा में, और राज्यसभा में फैयाज अहमद को दिया गया है नेता। तो क्योंकि वहां से राज्यसभा में मीसा भारती हट रही है जी, तो अब वैसी स्थिति में मीसा भारती राज्यसभा में नेता थी दूसरे लोगों के रहते हुए, और तब वहां से वो हट रही है, लोकसभा आ रही है, उसके बाद वहां का नेता पद भी उनसे ले लिया गया, और लोकसभा में नेता पद दिया भी नहीं गया। लालू प्रसाद की तरफ से ये बात कही गई होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा होगा जो नहीं, आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें इस कार्ड को और मजबूत करना है, कुशवाहा कार्ड को, अमला कार्ड को। तो वैसी स्थिति में आगे देखने वाली बात होगी आगे भविष्य क्या है, क्योंकि उस परिवार में कहें तो तेज प्रताप यादव जो है वो सबसे एक्टिव दिखे मीसा भारती के लिए, और देखिएगा भविष्य में तेज प्रताप यादव ही इस बात की चर्चा करेंगे, इस बात को उठाएंगे
जो मीसा दीदी को ये पद मिलना चाहिए था। अब बाहर से 2 दिन पहले का आदमी आया हुआ सांसद बन गया, उसको ये पद दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है, 40 सांसद हैं, जी जी 40 सांसद के संसदीय दल के नेता हैं, लेकिन जी। तेज प्रताप यादव भविष्य में इस चीज की चर्चा कर सकते हैं मीडिया में या ट्विटर पे या फेसबुक पे जाके बोल सकते हैं मीसा दीदी को ये पद मिलना चाहिए था, नहीं मिला, अच्छा नहीं हुआ। देखिए जैसा सर, जैसा बाबा बताए थे कि मीसा भारती ने एक बड़ा त्याग किया है, राज्यसभा का सीट उनका चला गया, और जिस तरीके से वो आप भी बता रहे हैं कि वो अकेले चुनाव प्रचार में थी, तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव नहीं दिखे, तो मीसा भारती को अकेले छोड़ दिया गया और आज भी अभी भी अकेले ही छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीसा भारती के अंदर एक होता है कि परिवार के अंदर जब बड़े हम बेटे हैं या बेटी हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। सारी जिम्मेदारी तो तेजस्वी यादव के पास है, छोटे बेटे हैं वो, तो मीसा भारती के मन में ये कहीं ना कहीं चलता होगा कि भाई मुझे भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तो ये अंदरूनी कलह पार्टी की पारिवारिक कलह ना बन जाए, ऐसा लगता है क्या? हमको देखिए परिवार में कलह तो है ही। परिवार में एक व्यक्ति ऐसा है जो हर आदमी को अलग अलग कर दिया है, जो कि वो परिवार का आदमी नहीं है, वो बाहरी तत्व है। लेकिन बाहरी तत्व का उस 10 सर्कुलर में इतना इंटरफेरेंस है जो हर आदमी को अलग अलग कर दिया है, तिनकों में बिखेर दिया है। तेज प्रताप का अलग राग है, रोहिणी का अलग राग है, मीसा भारती का अलग राग है, लालू प्रसाद यादव का अलग राग है, राबड़ी देवी का अलग राग है। तो सब मतलब जितने आदमी उतने रास्ते। वैसी स्थिति में उस आदमी की चलेगी, और हमको लगता है जो वही आदमी, नाम नहीं लेंगे, नाम तो दुनिया जानती है, जिसके नाम की चर्चा हमेशा होती है, वही आदमी हो सकता है इसको फ्यूचर में हवा भी दे, ताकि वो आदमी जानता है कि जब तक परिवार में कलह है तब तक उसकी उपस्थिति उस कैंपस में है। जैसे ही लोग एकजुट हो गए तो सब जान जाएंगे कि यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, उसी को निकाल के लोग फेंकने का प्रयास करेगा। तो वैसी स्थिति में अब वो देखना है जो अब ये इनके तरफ से मीसा भारती अपने बोलती है कि मीसा भारती की तरफ से कोई और बोलता है। अब ये भविष्य में देखने वाली बात होगी, लेकिन हमको लगता है जो मीसा भारती अपने नहीं आएंगी सामने, अपने भाई को, तेज प्रताप को आगे करेंगे। हाँ। शायद वो ऐसा हो सकता है। और ये पार्टी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि पार्टी में अगर कोई अंदर से बोलता है, पार्टी के भीतर कोई बोलेगा तो ठीक है, अगर परिवार का आदमी अगर पार्टी में बोलता है, जो परिवार का आदमी पार्टी में है, तो ये खतरे की घंटी है। लेकिन नो डाउट एक चीज तो पक्का है, 2025 के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया सड़क तैयार किया है विधानसभा तक जाने के लिए। अब देखते हैं जो उस पर गाड़ी कितने दूर तो ये कुशवाहा जो वोटर हैं बिहार के, कुशवाहा, कोयरी, ये क्या जो लालू प्रसाद यादव ने जो कार्ड खेला है, अभय कुशवाहा को अपना नेता मानेंगे क्या? क्योंकि बड़े बड़े नेता हैं कुशवाहा के, सम्राट चौधरी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी में भी कई बड़े कुशवाहा नेता हैं। तो उनको छोड़ के अभय कुशवाहा को कुशवाहा का बड़ा नेता मानना, ये कहाँ तक सही है? और क्या मतलब एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि कुशवाहा के बड़े नेता इससे बड़े बड़े हैं, और अभय कुशवाहा बहुत बड़ा नाम भी नहीं है। अभय कुशवाहा का याद होगा एक वीडियो वायरल होता है डांस करते हुए, जब भी वो चर्चा में आते हैं सबसे पहले वही वीडियो वायरल होता है, डांस वाला वीडियो वायरल होता है। मतलब अपने जाति के लिए सीरियस नहीं है। हाँ, अपने जाति के लिए सीरियस नहीं है, और सीरियस पॉलिटिशियन भी नहीं है, हम उनको जानते भी है। वैसी स्थिति में देखिए उपेंद्र कुशवाहा नो डाउट कुशवाहा समाज के नेता है, ये इसमें मानना पड़ेगा। और लोग सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा है कुशवाहा समाज के नेता के लिए, लेकिन हमको नहीं लगता है जो कुशवाहा समाज का वोट, अगर वो नेता रहते तो अंतिम चरण में वो कुशवाहा समाज का वोट एनडीए को मिलता, लेकिन नहीं मिला, तभी सबकी हार हुई। कुशवाहा की नाराजगी थी, और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नाराजगी थी। तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने बीजेपी के ही किसी व्यक्ति ने पवन सिंह को खड़ा करवाया, और वो उस पवन सिंह के कारण हार हुई। तो कुशवाहा की नाराजगी आप वहां देख लीजिए, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कुशवाहा समाज नाराज था, भाई हमारे समाज के नेता को हराया जा रहा है। और बीजेपी बहुत लेट एक्शन में आई, बीजेपी एक्शन में नहीं आई, मतलब कहें जो बीजेपी के लोगों ने उतना प्रयास नहीं किया, एक पार्टी से निकाला गया। लेकिन आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए जो कुशवाहा समाज का आखिर नेता है कौन। उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबकी लड़ाई लड़े। तो वैसी स्थिति में आप देखिएगा भविष्य में, अभी समीक्षा बैठक चल रही है सभी दलों की नीचे से ऊपर तक। इस समीक्षा दल की बैठक में देखिएगा जो सम्राट चौधरी
को कोई दो में से एक पद पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो डिप्टी सीएम रहना पड़ेगा या फिर प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि कुशवाहा का जो वोटर है वो इस बार एनडीए को तरफ नहीं पलटा, जो कहीं ना कहीं हार का कारण था। जो सीटों की अब ठीक है, आप किसी में फोड़ रहे हो, जो नीतीश कुमार का वोट नहीं शिफ्ट हुआ हम लोग को, इसीलिए हम लोग हार गए इतनी सीटें, लेकिन कुशवाहा समाज का भी वोट नहीं मिला। तो ये वजह है कुशवाहा को, लालू प्रसाद यादव को आगे करना पड़ रहा है भविष्य में। जैसा कि आपने कहा कि एक रास्ता बन रहा है आरजेडी का, भविष्य में हो सकता है लालू यादव को फायदा भी हो जाए कुशवाहा के आगे करने से। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ, लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ कुशवाहा को आगे करने से, 7 टिकट दिलवाने से पूर्व गठबंधन से। इस बार तो संसदीय दल का नेता ही बना दिया गया आरजेडी से कुशवाहा नेता को, कुशवाहा को। हो सकता है भविष्य में कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी न लालू प्रसाद यादव बना दे, मतलब डेरे डाल रहे हैं। हाँ, मीसा भारती के टिकट से कहीं उन्हीं को भी सीट से कहीं उन्हीं को ना भेज दिया जाए। वैसी स्थिति अगर यहाँ से अगर एनडीए से उनको कुछ नहीं मिला, ना उनको एमएलसी मिला, ना उनको डिप्टी सीएम मिला, भाई उनको तो भी तो राजनीति करनी है ना उपेंद्र कुशवाहा को। और अभी लालू प्रसाद यादव उपेंद्र कुशवाहा के ही कंधे पर बंदूक रख के फायरिंग करेंगे विधानसभा चुनाव में, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाना, ये आरजेडी के लिए, जिसने भी किया हो, तेजस्वी ने किया हो या लालू प्रसाद ने किया हो, आरजेडी के लिए मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक भविष्य में कितना दूर तक साथ देगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि परिवार के अंदर अभी एक स्ट्रोक और आने वाला है। क्योंकि मीसा भारती की भी इच्छा रही होगी जो हमको वो पद मिले, लेकिन वो पद चला गया अभय कुशवाहा को, जिसको लेकर के हम लोग को देखना होगा जो भविष्य में आरजेडी के अंदर क्या खलबली मचती है। चलिए देखिए, तो पारिवारिक कलह जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर शुरू हो रहा है। कुशवाहा के लिए लालू प्रसाद यादव ने तो खेल दिया, परिवार के लिए कैसे खेलेंगे, परिवार को कैसे बचाएंगे, ये कहानी कुछ नया मोड़ लेती है या फिर यहीं पर मामला ठंडा जाएगा। जहां जी के विश्लेषण में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167